किसी के पास 50 की हैसियत है जी। उससे तुम कह रहे हो 500 लड़ा ले भाई, वो बेचारा का चोरी डाका करके लाएगा। कबूतरबाजी और पढ़ाई ऐसी एक चीज है, जितना करते रहोगे उतना सीखते रहोगे। फेवरेट कबूतर मेरा अमीरिया चोटीदार है। एक नए कबूतर को, एक नई टुकड़ी को उड़ाने के लिए कितनी मेहनत लगती है, क्या प्रोसेस होता है? मई का महीना चल रहा है तो इस मौसम में भी दे सकते हैं। हाँ। उस्ताद जी, कबूतर को कैसे पहचाने? जो भी नई ऑडियंस है उनको, बच्चों को बताइए कि कबूतर को मतलब कि पहचाने कैसे कि ये अंगड़ कबूतर है, ये उड़ने वाला कबूतर है। अरे इंडिया के अंदर कई सौदागर भी है, वो उड़ा के नहीं दिखाते कबूतर, तो कबूतर को पहचाने कैसे? मतलब बदन से, किस चीज से? प्रथम भाई आप पूछ रहे थे कबूतर लड़ता हुआ कैसा होना चाहिए। जी। पूंछ के अंदर 12 पर होने चाहिए, लेकिन दौड़ के अंदर जो मेन काम होता है 12 पर वाला करेगा। परों के अंदर वाइब्रेशन है इसके, पता नहीं आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा। बाकी उस्ताद जी, इसके भी 12 पर है या ज्यादा पर है? पूछ। जितने भी आजकल कंपटीशन हो रहे हैं सब में बेईमानी होती है। दौड़ों में, उड़ानों में सबसे ज्यादा कुर्बानी क्या होती है? बहुत ही अच्छी बात कही है, इसके लिए खलीफा जी के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। बहुत ही अच्छी सलाह दी है भाई। आपके उस्ताद जी का कोई सबसे यादगार डायलॉग या कोई सबसे यादगार सीख जो आप कभी नहीं भूलते? अच्छा खलीफा जी, कोई ऐसा समय आया या कोई ऐसा वक्त आया कि जब आप सोच रहे थे कि कबूतरबाजी को बिल्कुल खत्म कर दूं, छोड़ दूं? अब बहनों का क्या कसूर है उसमें? जो बाकी शौक में जो आवाजें एक दूसरे को देते हैं, हाँ। तो ये आपके हिसाब से ये सही चीज है या गलत है? किसी बड़े उस्ताद का शागिर्द होना जरूरी है, खुद भी सीख सकता है वो? कहने का मतलब कबूतरबाज 1900, इंसान 21 इंसान होना 21 होना चाहिए। कबूतर को हेल्दी रखने के लिए क्या शेड्यूल होना चाहिए, क्या फीड होनी चाहिए इसकी? कौन सी नस्ल का कबूतर उड़ानों के लिए, दौड़ाने के लिए कौन सी नस्ल का कबूतर आपके हिसाब से सही रहता है? वो असली कलपोटी जो होते हैं यही होते हैं तवा बंद। ये आगरा से आया था, बिल्कुल छोटा सा था, रुआ भी नहीं उड़ा था इसका। ये अभी 8-9 महीने का है। एक साइड से गंडे हो गए और एक साइड से पान बनी हुई कबूतरी। ज्यादा पाकिस्तान में है। ये आपने ही बनाया है खलीफा जी? खलीफा जी की जान है, ये तो देखने को ही नहीं मिलते भाई। कबूतरों से मोहब्बत चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट प्रथम गिरधर। दोस्तों, आज की वीडियो सिर्फ एक इंटरव्यू नहीं, एक जज्बा है, एक मोहब्बत की मिसाल है। जिन्हें हम लेकर आए हैं, उन्होंने कबूतरों से सिर्फ दोस्ती नहीं की, उनके साथ अपनी जिंदगी जी है। इनकी हर सुबह कबूतरों की परवाज के साथ शुरू होती है और हर शाम कबूतरों की दोस्ती के साथ ढल जाती है। ये कहानी है ऐसे शख्स की जिन्हें देखकर लगता है कि कबूतर सिर्फ एक परिंदा नहीं, एक एहसास है। नाम है जीनियस खलीफा विक्की। और दोस्तों, अगर आपने भी किसी परिंदे से मोहब्बत की है तो आज की ये वीडियो आपके दिल को छुएगी। तो दोस्तों, अब मैं स्वागत करता हूं हमारी दिल्ली की आन बान शान जीनियस विक्की खलीफा जी का। थैंक यू भाई। बहुत वेलकम है आपका हमारे चैनल पे खलीफा जी। थैंक यू प्रथम भाई। भाई मेरा आज बड़ा दिल खुश है, प्रथम मेरा छोटा भाई मेरे यहाँ आया है। और देखो भाई, यूट्यूब चैनल बहुत चला रहे हैं, बहुत लोग चला रहे हैं, सभी अच्छे हैं, कोई बुरा नहीं है, लेकिन इन जैसा मोहब्बत करने वाला कबूतरों से, कबूतरबाजी को बढ़ावा देने वाला इंसान कोई नहीं है। 3 महीने बॉम्बे से आके यहाँ रहना और दिल्ली का शौक दिखाना, अपना काम धंधा छोड़ के, इससे बड़ा काम कोई नहीं कर सकता। यूट्यूबर बहुत हैं, वो दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली का शौक दिखाते हैं। इसलिए भाई मेरा दिल बड़ा खुश है, ये मेरे पास आया आज। और बहुत ही बेहतरीन इंसान है जीनियस खलीफा विक्की, जैसे कि आपने पहले वाली वीडियोस में भी देखा होगा। बाकी जो हमारे नए व्यूअर्स हैं खलीफा जी, उनको ये बता दीजिए कि आप कौन सी तालीम से बिलोंग करते हैं? मैं भाई उस्ताद जीशान तालीम से अख्तर खलीफा हूँ। उस्ताद जी शान तालीम से। बल्ली मरान से है उस्ताद जीशान हमारे जी हमारे बहनों भी लगते हैं, मतलब जीजा भी लगते हैं, और मेरे उस्ताद भी। जी। उन्होंने ही सब कुछ सिखाया है, अब ज़्यादातर उनसे ही सीखा है, बाकी औरों से भी सीखा है, जी। लेकिन अब उनसे जुड़े हुए तो उन्हीं का कहा जाएगा भाई। बहुत ही बढ़िया। ऐसी ऐसी चीज़ें बताई हैं जो पहले कभी किसी ने नहीं बताई थी, तो करते करते सीखता आदमी। बिल्कुल आज इससे जुड़े हैं, कल उससे जुड़े हैं, तो सीखने को मिलता है। बिल्कुल। कबूतरबाजी में हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, को हर रोज एक नई नई चीज सीखने को मिलती है दोस्तों। कबूतरबाजी और पढ़ाई ऐसी एक चीज़ है, जितना करते रहोगे उतना सीखते रहोगे। बिल्कुल। ऐसी पढ़ाई का जितना पढ़ोगे उतना नॉलेज आएगी जी। ऐसी कबूतरबाजी का जितना करोगे उतनी नॉलेज आएगी। बहुत ही बढ़िया। आज गलत हुआ, कल हमने ये करा था, इससे गलत हुआ कबूतर, तो ऐसे सीखता है आदमी। रोज कुछ ना कुछ कर अच्छा नया कल सीखने हमने को 2 मिलता काली है। मिर्च लगाई थी तो ये काम करा, जी 4 लगाई थी तो ये काम करा, जी। तो ऐसे सीखता है आदमी। बहुत कोई ही माँ के बढ़िया। पेट से तो सीख के आता नहीं, बहुत ही बढ़िया। वो करते की विद्या है। जी। अच्छा खलीफा जी, हमारी ऑडियंस को सबसे पहले ये बताइए, आप कब से कबूतरबाजी कर रहे हैं और ये शुरुआत कब से हुई, कैसे हुई? शुरुआत ऐसे हुई, हम स्कूल में पढ़ा करते थे जी। तो हमारे चाचा थे, शोएब चाचा जी इधर गिलाइट पे, गिलाइट की बैक साइड में, जी। तो वो कबूतरबाजी करा करते थे। वैसे तो हमारा खानदानी शौक है, हमारे दादा ने भी करा है। जी शौक मेरे को अपने चाचा से लगा,
हम स्कूल से बंक मार के जी। और वहाँ पहुँच जाया करते थे, वहाँ जाके बैठते थे, देखते थे, अब वहाँ से शौक लगना शुरू तो हुआ। उनके पास गिरेबाज थे, स्टार्टिंग से नहीं, गोले ही गोले थे? थे। गोले ही थे। ये कौन सी उम्र में उस्ताद जी शौक लगा था आपको? मुझे लग गया था 14-15 साल की उम्र में। 14-15 साल की आज उम्र में। 54 एज है मेरी। बहुत ही बढ़िया। खलीफा जी, हमारी ऑडियंस को ये बताइए किस किस तरह के कबूतर है आपके पास, और कोई उनमें से आपकी छत पे आपका फेवरेट कबूतर भी है? हाँ, फेवरेट तो हर एक का होता है, हर छत पे अपना फेवरेट होता है। हैदराबादी है, मतलब सबज परे कबूतर है ज्यादा सवज परे देसी कबूतर है, कबूतर, सबज परे। हैदराबादी। और हैदराबादी फेवरेट ज्यादा। कबूतर के बारे में कुछ बताना चाहेंगे अपने? फेवरेट कबूतर मेरा अमीरिया चोटीदार है, सुनहरे पोटे का जी। वो मेरा घर का बच्चा है भाई। एक वही रोका था, जोड़ेबाजी का शौक नहीं था, ऐसे ही कबूतर हटाया था, 2-4 जोड़े डाल लिए। उसके साथ कोई खास लगाव, किस वजह से लगाव? अच्छा लगता है बैठा हुआ। अच्छा, नस्ल भी अच्छी है। नस्ल भी अच्छी है, सुनहरा पोटा, उसका भी पकड़ के दिखाएंगे। जी, उसका भी शौक कराएंगे दोस्तों, हाँ। उस्ताद जी के फेवरेट कबूतर का। अच्छा उस्ताद जी, जो नए बच्चे देख रहे हैं आपको, उनको ये बताइए, एक नए कबूतर को, एक नई टुकड़ी को उड़ाने के लिए कितनी मेहनत लगती है, क्या प्रोसेस होता है? देखो, मेहनत तो हर काम में है जी। चाहे कबूतरबाजी हो, कोई सी भी हो, जी। कोई भी चीज हो, मेहनत करोगे तो फल मिलेगा। जी। तो उसका रख रखाव, सबसे पहले रख रखाव कबूतर का। रख रखाव। और लोग साल 6-6 महीने बीड़ साफ नहीं करते हैं। जी। सबसे पहले रख रखाव, रोज जाल साफ करे, टाइम से दाना पानी करे, जी। सबसे पहले ये है। जी। उसके बाद की बातें हैं सारी। उसको तुम प्यार दोगे, वो तुम्हें प्यार देगा। बिल्कुल। और एक नए कबूतर को हिलाने के लिए कुछ हिलाने टिप्स के वगैरह लिए- कुछ बताइए नई ऑडियंस को। भाई आप लाओ उसको, 3-4 दिन पर बांध के या जाल लगा के घुमाओ उसको। जी। उसका दाना कंट्रोल करो। जी। 2-4-5 चीजें, उसका पानी पिलाओ। जी। आम हल्दी हो गई, गुड़ हो गया, सौंफ हो गई, काली मिर्च। जी। कबूतर के हिसाब से 50 कबूतर हैं तो 10 ग्राम काली मिर्च, जी। 50 ग्राम गुड़, 1 चम्मच 2 चम्मच सौंफ, जी। थोड़ा सा लोहरी नमक, 1-2 चने के बराबर, थोड़ी सी बड़ी हड़द। ये पानी में घिस के देनी है? पानी उबाल के, पानी उबाल 1.5 के। लीटर पानी उबाल लें, 1 लीटर रह जाए। अच्छा। पानी उबाल के 2 दिन पिला के, दाना पकड़ के 5 ग्राम दाना दे दें, 4 ग्राम दे दें। जी। तो जैसे अभी मई का मौसम, मई का महीना चल रहा है, तो इस मौसम में भी दे सकते हैं? हाँ हाँ, नए कबूतर को किसी भी मौसम, 12 महीने किसी भी मौसम में दे किसी सकते भी हैं? मौसम ऐसा करो। बहुत ही बढ़िया। उसके बाद अपना अड़ियाँ बढ़िया दे के अपना तावा करके बैठा ले, बैठ जाता है कबूतर। बड़ा समझदार होता है। जी। लड़ता हुआ कबूतर लाओ, बिल्कुल। अंगड़ कबूतर लाओ मत। अंगड़ लाओगे तो वो 50 लाओगे तो 10 ही बनेंगे। अच्छा उस्ताद जी, कबूतर को कैसे पहचाने? जो भी नई ऑडियंस है उनको, बच्चों को बताइए कि कबूतर को मतलब कि पहचाने कैसे कि ये अंगड़ कबूतर है या उड़ने वाला कबूतर है? वो तो मैंने बताया ना, लड़ा के लाओ अपने हाथ से। नहीं, कई लोग चौक से खरीदते हैं। चौक कई का तो कबूतर देखो, चौक पे हमेशा कबूतर वो आएगा हाँ जी। या गिरा पिटा है। अब जैसे हमारे दिल्ली, बीमार है अब कबूतर। हमारे इंडिया के अंदर कई सौदागर भी है, वो उड़ा के नहीं दिखाते कबूतर। तो कबूतर को पहचाने कैसे, मतलब बदन से, किस चीज से हाँ, पहचाने? बदन से कबूतर के क्या चीज देखनी हाव भाव चाहिए? से पता लग जाता है कबूतर के। अब जैसे ये घूम रहे हैं, ये अलग ही दिख रहे हैं जी। कि हाँ भाई मैं लड़ूंगा। जी। उसका उठना बैठना, कबूतर का ऊपर जाके बैठना उतरना, वो बता देता पर कैसा चल रहा है उसका। जी। इसका पर सही चल रहा है, वो समझ लो कि वो केला खाया कबूतर। जी। और सबसे बड़ी बात तो ये, अपने हाथ से लड़ा के ही लाने चाहिए कबूतर। लड़ा के उड़ा के पैसा लाने खर्च कर रहे हो, चाहिए। हमारा तो असूल है 500 की जगह 600 दे आओ जी। जी। कि भाई हमें अब चाबी अभी हमें देते, हम लड़ाएंगे जैसे हम चाहेंगे, हम लड़ाएंगे, उसके बाद तेरे को पैसे दे, बिल्कुल। उसके बाद देंगे। उसमें क्या होता है, 2-4-5 ही कबूतर इधर उधर होते हैं, बाकी सब बन जाते हैं। तो सीखा सिखाया कबूतर होता है। बिल्कुल। अब पट्ठा है किसी का निकला हुआ 1.5 साल का 2 साल का, उसको सिखाना पड़ता है लड़ा। प्रथम भाई आप पूछ रहे थे कबूतर लड़ता हुआ कैसा होना चाहिए। जी। तो जी सबसे पहले तो उसके 10 पर पूरे होने चाहिए। जी। पर यहाँ से शुरू होते हैं, गोल वाले से आगे। ये पीछे वाले दोस्तों परिया ये होती है, ये आगे वाले 10 पर पूरे होने चाहिए। जी। दोनों तरफ के। जी। और पूंछ के अंदर 12 पर होने चाहिए। पूंछ के अंदर पूंछ 12? के अंदर 12। पर उस्ताद जी, हर कबूतर की पूंछ में 12 पर नहीं होते? हाँ, नहीं होते, किसी में 13 भी होते हैं, 14 भी होते हैं। जी। लेकिन 12 पर के दुम वाला कबूतर दौड़ में भी काम करता है, लड़ैया में काम वो भी करता है। जी। लेकिन दौड़ के अंदर जो मेन काम होता है 12 पर वाला करेगा। 12 पर वाला कबूतर हाँ। ज्यादा खास होता है। हाँ। मतलब आपकी छत पे मोस्टली जो आपने कबूतर हाँ। रख रखे हैं 12 पर के ही है, हाँ, या कुछ 14 पर के भी कबूतर है है? कुछ 2-4 वैसे भी हैं। मतलब जो आप बस- मतलब हाँ। छाट के लेके आते हो अपनी हाँ। पसंद का कबूतर, 12 पर का कबूतर 12 होना पर चाहिए। तो भाई बहुत ही प्यारी बात बताई है खलीफा जी ने। 12 पर का कबूतर जो होता है दुम दौड़- के अंदर, दुम के अंदर बहुत ही खास होता है। और कदकाठी ऐसी होनी चाहिए कबूतर की, ऊंचे हाथ पैरों का, चौड़ी छाती का। वो अच्छा। दौड़ में भी काम करेगा आपका, लड़ाइया में भी काम करेगा। बहुत ही बढ़िया। तो मैं, ये था हमारा फेवरेट घर का पट्ठा है, 4 साल हो गया ये। अच्छा, यही आपका फेवरेट हाँ। कबूतर है, अमीरिया चोटीदार? छोटीदार।
बहुत ही बढ़िया, बहुत ही प्यारा कबूतर है उस्ताद जी का, ये 4 साल हो गया है। बहुत ही बेहतरीन। ये भाई शौक करिए, ये है अमीरिया चोटीदार, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही प्यारी नस्ल का कबूतर है। और भाई परों के अंदर वाइब्रेशन है इसके, पता नहीं आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा, बहुत ही लाजवाब। 4 साल का कबूतर है उस्ताद जी, 4 साल हो गए। बहुत ही बढ़िया भाई, शौक करिए, बहुत ही लाजवाब। बाकी उस्ताद जी इसके भी 12 पर है या ज्यादा पर है पूछ के? इसके ज्यादा है। इसके ज्यादा है, ये रखा हुआ है, ये पसंद है इसलिए रखा हुआ है। जी, बहुत ही बढ़िया। और उस्ताद जी क्या आपने कभी किसी कबूतरबाजी के कंपटीशन में हिस्सा लिया है? हाँ, और अगर बहुत। लिया है तो मतलब क्या एक्सपीरियंस रहा आपका, शेयर कीजिए। एक्सपीरियंस तो देखो ठीक नहीं रहा, क्योंकि जितने भी आजकल कंपटीशन हो रहे हैं सब में बेईमानी होती है। बेईमानी होती है, बेईमानी तो देखो, बेईमानी कहना गलत है, फैसले सही नहीं होते। जी 10 जगह अगर कप हो रहे हैं तो उसमें से 2 जगह ही फैसले सही होंगे, 8 जगह गलती होते हैं मोस्टली। अच्छा, तो आपका एक्सपीरियंस मतलब वाह, वाह। कंपटीशन का अच्छा नहीं रहा? देखो मेहनत कर रहा है आदमी, पैसा भी लगा रहा है, जी। शौक कर रहा है, अब फैसले सही नहीं मिले तो आदमी का दिल दुखता है। बिल्कुल। फिर वो आगे से कहता भी अब कंपटीशन में हिस्सा ही नहीं लेना। जी, ये है, इससे बढ़िया अपना आदमी अपना खुद का शौक करे, अपने मिलने जुलने वालों को बुला के दिखाए, उससे बढ़िया शौक नहीं। लोग सिर्फ उड़ाने देखते हैं, लोगों की दौड़ देखते हैं, दौड़ों में उड़ानों में सबसे ज्यादा कुर्बानी क्या होती है? सबसे बड़ी कुर्बानी तो ये होती है, अपने बच्चों का पेट काट के इनको खिलाता है, जी अपना टाइम खराब करता है, सब कुछ करता है सिर्फ शौक के लिए। इससे बड़ी कुर्बानी क्या होगी? बिल्कुल। तो अपना पेट काट के इनको इनको कर रहा है। अब हर किसी के पास तो पैसा नहीं होता, शौक भी करना है। जी बादाम भी चाहिए, काजू भी चाहिए, मेवा भी चाहिए, देसी घी भी चाहिए, बिल्कुल। और दुनिया भर की जड़ी बूटियां हैं, बिल्कुल। वो भी चाहिए होती है, महंगी महंगी चीजें आती है। कोई नया बंदा, कोई नया जो भी शौक करते हैं, इस शौक में आना चाहे, कबूतर लाना चाहे, तो उसे आप क्या सलाह दोगे? भाई सबसे पहली सलाह तो ये शौक में ना आए, जी क्योंकि देखो बन जाता है इसके अंदर आदमी, ना कहीं दिल्ली से बाहर जा सकता है या जहाँ भी रहता है। जी इनके चक्करों में या तो किसी को हैंड ओवर करके जाए। जी अब जो खुद कर लोगे वो दूसरा नहीं करेगा, कर सकता। चाहे कितना भी तुम्हारा प्यारा हो। जो आप अपने आप प्यार प्रेम दे दोगे दूसरा नहीं देगा। जी जैसे अपने बच्चों को अपना ही माँ बाप ज्यादा प्यार करेगा, बाहर वाला नहीं बिल्कुल। करेगा, ऐसे ही इनका है। तो हमारी सलाह तो ये शौक ना करें, और करें तो ठीक है भी करो, लेकिन टाइम पूरा दो इनको। मतलब आपकी राय है कि शौक में हाँ, ना ही घुसे, ना ही घुसे तो ज्यादा बेटर है। जी और घुसे तो फिर भाई देखो उनकी टाइम पे दाना पानी करो, जी। टाइम पे इनकी दवा दारू करो, जब करो शौक। बिल्कुल। और अपना काम धंधा भी देखो, पढ़ाई भी देखो, सबसे पहले तो पढ़ाई देखे आदमी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी सलाह दी क्योंकि आपने। पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं। देखो पढ़े लिखे की वैल्यू है, बिल्कुल। कहीं भी चले जाओ, बिल्कुल, अपना शौक भी करो और पढ़ाई लिखाई से मुंह ना मोड़ो। बहुत ही अच्छी बात कही है, इसके लिए खलीफा जी के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। बहुत ही अच्छी सलाह दी है भाई। अच्छा खलीफा जी, आपके उस्ताद जी का कोई सबसे यादगार डायलॉग या कोई सबसे यादगार सीख जो आप कभी नहीं भूलते, वो शेयर करना चाहेंगे आप? हमारे उस्ताद जी की हाँ जी, कोई ऐसी सीख दी हो या कोई ऐसा डायलॉग हो जो आप कभी नहीं भूलते? भाई उनका कहना देखो ये है, कबूतर अच्छा रखो, जी देखो बुरा भी खाएगा अच्छा भी खाएगा। जी अच्छा कबूतर रखो, अच्छा चौड़ी छाती का, ऊंचे खाट बाट का, तो तुम्हारे दोनों काम करे, बिल्कुल। लड़े भी दौड़े भी। जी दौड़ के टाइम पे दौड़े, लड़िया के टाइम पे लड़े। जी भाई टट्टी अच्छे की भी उठानी है, बुरे की भी उठानी है। बिल्कुल। 100 की जगह 50 रख लो, अच्छे रखो। अच्छे उस्ताद कबूतर तो ये कहते हैं। जी, बहुत ही बढ़िया। अच्छा खलीफा जी, कोई ऐसा वक्त आया, ऐसा समय आया कि जब आप सोच रहे थे कि कबूतरबाजी को बिल्कुल खत्म कर दूं, छोड़ दूं? हाँ बहुत दफा है, अभी 2 महीने पहले ही आया था, आपने वीडियो बनाई थी उसमें भी कहा था मैंने, इस कबूतरबाजी संन्यास लेने का दिल कर रहा है। कबूतरबाजी देखो आज के टाइम में बहुत वैसी हो गई है। अब छोटा सा बच्चा है वो भी उस्ताद खलीफाओं की आवाजें दे रहा जी। है, गालियां दे रहा है, जी, तब उस्ताद खलीफाओं की इज्जत नहीं रह गई है, तो इसलिए दिल खट्टा होता है कबूतरबाजी। ये चीजें बहुत ही गलत है। तो मतलब इन चीजों की वजह से आपका मन करता हाँ, है कि मन खत्म ही करता कर दे कबूतरबाजी को? लड़ाई झगड़ा दुनिया भर का। अब कबूतरबाजी में तो आप और हम कबूतरबाजी कर रहे हैं, जी उसमें माँ बहन कर रहे हो, अब उन माँ बहनों का क्या कसूर है उसमें? बिल्कुल। भाई आपस में करो तुम, जी बीच में माँ बहनों की गालियां, दुनिया भर की, ये उसकी माँ की उसकी बहन की, और उनका बिचारों का क्या कसूर है? गलत तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल सही बात है आपकी, पर ये चीजें गलत ये है चीजें शौक के बहुत अंदर। गलत हाँ हो गई जी हैं। पहले के टाइम में क्या होता था, सारे शादी भी एक तख्त पे बैठ के खाया पिया करते जी। थे।
बाकी और सारे मेरे ख्याल से सारे ऐसे नहीं है, सारे तो नहीं है। 75% अच्छे भी हाँ। हैं, बहुत अच्छे अच्छे, जैसे हमारे नहीं, उस्ताद बड़े बड़े। 75% नहीं, आजकल 25% अच्छे रह गए हैं। जी। 75% सब अच्छा। गाली गलौज दुनिया भर की। अब किसी के पास 50 की हैसियत है, जी उससे तुम कह रहे हो 500 लड़ा ले भाई, वो बेचारा का चोरी डाका करके लाएगा। भाई तुम्हें बिल्कुल। शौक ही करना है, शौक तो 50 में भी होगा, 500 में भी होगा। जी अगले का पास नहीं है हैसियत, बेचारा कैसे कैसे करके जोड़ तोड़ करके शौक कर रहा है। बिल्कुल ये शौक तो अमीर का भी है, गरीब का भी है, बिल्कुल। राजा महाराजाओं का भी था और छोटों का भी था। जी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जो बाकी शौक में जो आवाजें एक दूसरे को देते हैं, हाँ। तो ये आपके हिसाब से ये सही चीज है या गलत है? नहीं, गलत है। देखो, आवाज देना गलत है, प्यार प्रेम से बात कर लो भाई, मैं तुमसे शौक करना चाह रहा हूँ, जी तो कितने उड़ाओगे? तुम कहते हो 100, वो कहता है जी मैं 60 उड़ाऊंगा, तो उस पर एग्री हो ना। और ये 1-1, 2-2 लाख, 5-5 लाख की बात है। ये पान के बीड़े पे भी शौक हुआ करते थे पहले, 1-1 किलो बिल्कुल। मिठाई पे भी शौक हुआ करते थे। बिल्कुल शौक ही देखना तो तुम किसी भी चीज पे देख सकते हो। ये क्या 5 लाख में शौक होगा जी? बिल्कुल वो तो जुआ होगा एक किस्म का। बिल्कुल। इससे अब कबूतरबाजी खत्म, के जुआ खेल लो। जी। तो आज की कबूतरबाजी और उस टाइम की कबूतरबाजी में यही फर्क था। जमीन आसमान का फर्क। जी। जो पहले की कबूतरबाजी थी, प्यार मोहब्बत की प्यार कबूतरबाजी मोहब्बत, थी। बिल्कुल एक ही तख्त पे सारे उस्ताद बैठे हैं, सब सैदी बैठे हैं, खा रहे पी रहे हैं, जी आपस में बातें हो, तेरा वो मार लिया मैंने आज, कोई बुरा भी नहीं मानता था, ठीक है भाई। अच्छा खलीफा जी, क्या एक नए कबूतरबाज का किसी बड़े उस्ताद का शागिर्द होना जरूरी है, खुद भी सीख सकता है वो? देखो जी, सर पे हाथ होना बहुत जरूरी है बड़े जी का। सीखने को तो देखो सब सीख लेते हैं, जी। लेकिन कम सीखता है। जी अब जो बड़ा सिखाएगा तो अपना तजुर्बा बताएगा ना उसको, बिल्कुल। तो उस्ताद का होना बहुत जरूरी है। उस्ताद का होना उस्ताद बहुत को जरूरी बनाओ है। तो उसको बनाओ, एक बार बना लिया तो उस्ताद उस्ताद रहेगा। जी अब आजकल के चलन है, अब इसको छोड़ दो उसको पकड़। पहले उस्ताद खलीफा होते थे, सालों साल कुंडियाँ घिसते थे छेले, जी जब जाके खलीफा दिया करते थे उस्ताद लोग। और आजकल तो आ जा तू भी खलीफा ले ले, तू भी खलीफा ले ले। तो बड़े का होना तो जरूरी है, बिल्कुल। लेकिन बड़े को बनाओ तो ऐसा बनाओ भाई, अब यही है मेरे लिए। जी। अच्छा खलीफा जी, क्वालिटीज क्या क्या होनी चाहिए कबूतरबाज के अंदर? भाई सबसे बड़ी क्वालिटी तो ये है, किसी को गलत मत बोलो। जी, जैसा कि आपने पहले भी बोला पहले भी है। जी बता, सबसे बड़ी क्वालिटी आज के टाइम में ये होनी चाहिए। जी भाई कोई तुमसे कहता भाई मैं 500 लड़ाऊंगा, कि भाई मेरे पास तो इतनी गुंजाइश है, तुम शौक करना चाहते हो तो ठीक है। आपका कहने का मतलब है कबूतरबाज 1900, इंसान 21 इंसान होना 21 होना चाहिए। चाहिए। इंसान 21 होना तो चाहिए। सामने वाले की भी मजबूरी समझे। बिल्कुल। अब आजकल क्या है कि उसको वो दबा हुआ है तो उसको और दबा लो, जी तो वो बेचारा पहले ही दबा हुआ है, तो अपना बड़प्पन दिखाओ ना। जी बिल्कुल। 500 नहीं चल भाई, तेरे तेरा मुंह की ठीक, 60 उड़ाएंगे, 70 उड़ाएंगे, 100 उड़ाएंगे, जैसे उसकी इच्छा हो। सबसे बड़ी क्वालिटी तो यही है आज के टाइम में। बहुत ही बढ़िया। जैसे कि खलीफा जी, अभी मई का महीना चल रहा है, तो इस मंथ में कबूतर को हेल्दी रखने के लिए क्या शेड्यूल होना चाहिए, क्या फीड होनी चाहिए इसकी? भाई इस टाइम देखो, चना सरसों भिगो के, जी, आने वाले 1-2 महीने की भी बता देना। हाँ वो यही चलेगा। जी सरसों भिगो के कम से कम 4 घंटे भीगी हुई सरसों, जी, कहते हैं ना कि पर चौड़े चौड़े आते हैं इस हाँ। मौसम में खुराक से। चना सरसों जी और अपना ज्वार जी। और घाट घाट और बाजरा, और एक पीली सरसों भी बताई थी आपने? हाँ पीली सरसों काली सरसों दोनों मिला लो। अच्छा, दोनों मिला हाँ, सकते जैसे हैं। 5 किलो पीली और 10 किलो वो, 10-15 किलो काली सरसों, दोनों को मिला के जी कबूतरों के हिसाब से, जैसे 100 कबूतर हैं जी तो 150 ग्राम बहुत, जी। 150-200 ग्राम, लेकिन 4 घंटे की भीगी भी, 4 घंटे की भीगी हो। उसकी झल खत्म हो जाएगी ना, आंखें वाखें नहीं आएंगी, कबूतर की ठंडी हो जाएगी उसकी तासीर, वो दे। और खलीफा जी, कौन सी नस्ल का कबूतर उड़ानों के लिए, दौड़ाने के लिए कौन सी नस्ल का कबूतर आपके हिसाब से सही रहता है? देखो पटियाला ज्यादा बढ़िया रहता है, पटियाला ज्यादा बढ़िया चौड़ी रहता हड्डी है। का होता है, जी। सब चीज झेल जाता है, जी, गहराई करता तो आपके नजरिए से पटियाला कबूतर ज्यादा अच्छा रहता है है। गर्मी के मतलब के लिए देसी कबूतर गर्मी के मतलब? कई हैदराबादी। लोग पटियाले भी गर्मियों में दौड़ा रहे हैं। उड़ाते हैं, लेकिन देसी कबूतर का वजन थोड़ा हल्का होता है, थोड़ा जल्दी ठंडा हो जाता है। जी, ये मैंने एक दौड़ देखी थी, हमारे उस्ताद नंदो है, हाँ करोल बाग, हाँ, उन्होंने मेरे ख्याल मई जून में हाँ, दौड़ाए थे, पटियाले कबूतर दौड़ाए थे। तो गर्मियों में भी दौड़ जाता है हाँ पटियाला दौड़ता है, कबूतर। दौड़ता है। जी, उनका भी दौड़ने बहुत को ही तो देखो, बेहतरीन हर कबूतर सीजन दौड़ा में, था। हाँ। जी कोई सा भी मौसम हो, कबूतर के पर हैं तो उड़ेगा वो तो। जी। और बाकी वैसे गर्मियों के लिए देसी कबूतर देसी ज्यादा कबूतर बेस्ट बढ़िया रहता है।
तो खलीफा जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने नए बच्चों को, जो भी नए शौकीन है, उनको बहुत अच्छी राय दी है। नहीं नहीं, शुक्रिया का यार, देखो ये तो हमारा फर्ज है, हम बड़े हैं तो अच्छी राय देंगे, जी, इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं भाई। बहुत ही बढ़िया। तो चलिए दोस्तों, अभी करते हैं खलीफा जी के कबूतरों का शौक, बाकी मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। प्रथम भाई, ये मेरे दिल की चढ़ी कबूतरी है, मेरी क्या, मेरे शागिर्द है इंदरपुरी में, जी। 10 में, गौतम जी, उसके घर की पट्टी है। अच्छा, ये कल गौतम भाई के घर की हाँ, पट्टी गौतम है। भाई के घर की पट्टी, मेरा शागिर्द है, जी, उसका घर की पट्टी है ये। लड़ रही थी, उसके यहाँ सब कुछ था, मेरे को कलपोटल मिलानी थी, जी, मेरे पास कोई कलपोटल नहीं थी। जी, मिल तो बहुत रही थी, लेकिन जैसी मुझे चाहिए थी वैसे नहीं मिल रहा था। जी। तो एक दिन ऐसी बात चली, तो उसने उठा के, बेचारे ने यूं उठा के मुझे अपनी गर्दान कबूतरी दे दी। अच्छा, ये उनकी गिरदान कबूतरी है। घर की पट्टी है उसके, देखो उसकी हदें भी हैं, बहुत ही बढ़िया 8-8, 9-9 हदें हैं। हदें हैं, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही लाजवाब, ऊपर से बिल्कुल साफ है। साफ अनारी कबूतरी, चोटीदार, अच्छा, अनारी आंखों में कबूतरी है, वाह जी वाह, नीचे से बिल्कुल तवा बंद। बहुत ही असली शान। कलपोटी जो होते हैं यही होते हैं, तवा बंद। अच्छा, तवा बंद बोला जाता है, असली कलपोटी है, इन्हीं को बोलते हैं दोस्तों, तवा बंद। तवा बंद, शाह काले नीचे से, ऊपर से बिल्कुल साफ है, हाँ, अनारी थोड़े से हैं चोटीदार। इसके पर, इसको अभी सफाई हो रही है, जी, अभी पट्टी है, 1-1.5 साल की पट्टी है, जी, 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 हो जाएगी सही। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही नायाब कबूतरी है दोस्तों। ये भी आपने लड़ैया के लिए लगा हाँ, रखी है। लड़ा दी है, लड़ी है। अच्छा, लड़ा दी है हाँ, ये भी। लड़ा दी। बहुत ही वो बढ़िया, लड़ती भी थी ना, जी, लड़ता हुआ कबूतर लड़ता हुआ ही होता। बिल्कुल। तो जी प्रथम भाई, एक काबरा है ये, हाँ जी, ये भी पट्ठा है छोटा सा, जी। ये आगरा से आया था, बिल्कुल छोटा सा था, रुआ भी नहीं उड़ा था इसका, ये मेरा ही जवान हुआ है। अच्छा, ये आगरा से मंगवाया है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही प्यारा कबूतर है दोस्तों ये भी। गुलदार काबरा है, वाह जी वाह, वाह जी वाह। और एक तरफ से बिल्कुल साफ है, एक तरफ से ऐसे कबूतर लोग ब्रीडिंग पे डालते हैं, ये आपका लड़ता हुआ कबूतर लड़का हुआ, ये भी लड़ा दिया, है। वाह जी वाह, वाह बहुत जी छोटा बच्चा ही लड़ गया बेचारा ही। वाह। ये कितने टाइम का है कबूतर? ये अभी 8-9 महीने का है। अच्छा, 8-9 महीने का हाँ, है। छोटा सा आया था ये, जी, ये आसपास में लड़ना शुरू हो गया था। जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही प्यारा कबूतर है ये भी, गुलदार काबरा, काबरा, कमोलिया काबरा। बहुत ही शानदार। भाई प्रथम भाई, ये काली पानमनी, जी, ये खलीफा जी आपने ही बनाई है हाँ, या पीछे से आई है? मैंने ही बनाई है, पीछे कचपरी थी, अच्छा, मैंने ही बनाई है, अभी भी चल रही है इस पे काम। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही प्यारी बना रखी है। एक साइड से गंडे हो गए और एक साइड से पान, पान बनी हुई कबूतरी। वाह जी वाह, ऐसे कबूतर भी भाई देखने को नहीं मिलते। हैदराबादी काली है, हैदराबादी काली, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन कबूतरी है। ये भी खलीफा जी की लड़ती हुई कबूतरी है। लड़ते हैं सारे, लड़ते हैं, बहुत ही बढ़िया, जितने भी कबूतर है सारे सेलेक्टेड सब लड़ते हुए कबूतर है। बहुत ही बढ़िया, ये कुछ इस तरह की आंखें भाई इसकी, बहुत ही प्यारी कबूतरी है। प्रथम भाई, ये उन्नावी खैरा कबूतर, गुनाबी खैरा, उन्नावी खैरा, जी, ये बहुत कम देखने को मिलते हैं अब। गुनाबी खैरे बहुत कम हो चुके हैं इस टाइम इंडिया के अंदर। ये कहाँ की नस्ल है उस्ताद जी? है तो इंडिया की ही। अच्छा, इंडिया की ही नस्ल है। ज़्यादा पाकिस्तान में है। अच्छा, ज़्यादा ये नस्ल पाकिस्तान में है। ज़्यादा। जी, बाकी ये कबूतर भी बहुत कम देखने को मिलते हैं। गुनाबी खैरा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन कबूतर है भाई ये भी लड़ता हुआ कबूतर है उस्ताद जी का। ये प्रथम भाई, ये लाल चिड़ा, हाँ जी, लाल चिड़ा है ये। लाल चिड़ा, ये आपने ही बनाया है खलीफा जी? नहीं, बना हुई था, इसको साफ कर रहा हूँ बस ऊपर से थोड़ा सा। अच्छा, ये बना ये भी हुआ ही आया गौतम ने था। दिया था मेरे को मार के। अच्छा, ये भी गौतम भाई से आया हुआ है। हाँ, 10 दराज। बहुत ही बढ़िया, ये तो थोड़ी बड़ी उम्र का कबूतर है, नहीं, जवान कबूतर है ये। 2-3 ये एक साल असल में, हाँ, 3-4 साल 3-4 आया। साल ही कबूतर है। ये असल में मकोए कबूतर होते हैं ना, तो ऐसी बड़ी उम्र के दिखते हैं। जी, है बड़ा हाथ मारता था मेरे हाथ ऊपर ही। बहुत ही बढ़िया। इसको कितना टाइम हो गया खलीफा जी यहाँ पर? ये अभी आया है, 5-6 महीने हुए इसको आए। 5-6 महीने हुए। तो इस सर्दी ये भी लड़ा था? हाँ, लड़ा। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही प्यारा कबूतर है भाई ये, बहुत ही शानदार। प्रथम भाई, मक्सी हैदराबादी, जी, चोटीदार, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। हाथ में बहुत बुरा मानता है ये कहाँ से लाए थे खलीफा जी? ये हमारे यार है वहाँ फराज खाने में, जी, फरहान, उसने दिया था ये। वाह जी वाह, वाह जी वाह, बहुत ही शानदार कबूतर है भाई, हैदराबादी, वाइट कोटे का ना उस्ताद जी? वाइट फोटो। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही प्यारा कबूतर है भाई ये भी, बहुत ही लाजवाब। दोस्तों, ये है जीनियस खलीफा विक्की भाई का जाल, कुछ इस तरह का सेटअप है।
और ये है इनके सारे कबूतर भाई, नर और मादी ने साथ में खुली हुई है। खलीफा जी कितने कबूतर है ये? 115 कबूतर 115 कबूतर है मैंने 20-22 कबूतर जी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन कबूतर है दोस्तों। ये देखिए, शौक करिए भाई, एक से बढ़कर एक कबूतर है इसके अंदर, बहुत ही बेहतरीन। भाई यही पहचान होती है एक हुनर दराज और एक नए कबूतरबाज के अंदर। भाई बहुत ही बेहतरीन कबूतर रख रखे हैं, सारे जवान कबूतर रख रखे हैं और एक ही कद काठी के कबूतर हैं। ये देखिए, सारे एक बदन के कबूतर हैं। जिस खलीफा जी कह रहे हैं जिस घाट का बदन होना चाहिए दौड़ के लिए और अपना लड़ैया के लिए, ये उसी बदन के कबूतर हैं। ये देखिए, एक पटियाला भी है इसके अंदर, मेरे ख्याल एक ही पटियाला है, बाकी सारे देसी है भाई इसके अंदर। ये देखिए, शौक करिए, लाजवाब लाजवाब कबूतर है, गंडेदार भी है इसके अंदर, बहुत ही बेहतरीन। मोस्टली हैदराबादी है, जैसा कि जो पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको पता होगा, हमारे खलीफा जी को ज़्यादा हैदराबादियों का ही शौक है। ये देखिए, ये खलीफा जी की जान है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन। ये देखिए, ये कुछ ऊपर भी बैठे हुए हैं। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया, सारे एक ही घाट के कबूतर है भाई, एक ही बदन के कबूतर है, बहुत ही लाजवाब। ये देखिए, एक जर्दबंद भी है। ये जर्दबंद भी भाई बहुत कम देखने को मिलते हैं आजकल, बहुत ही बढ़िया। ये देखिए, एक से एक नायाब और बेहतरीन कबूतर है। ये देखिए दोस्तों, गुलाबी, ये तो देखने को ही नहीं मिलते भाई, गुलाबी नस्ल के कबूतर बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। उस्ताद जी गुलाबी बोलेंगे इसको? हाँ, गुलाबी 3 है। अच्छा, 3 है उस्ताद जी के पास, बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों, इल्लाश यही बोलना चाहेंगे, कबूतर पालो तो ऐसे ही पालो, इसी बदन के पालो, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही बेहतरीन शौक है। ये देखिए, गुलाबी यहाँ भी बैठी है। उस्ताद जी लास्ट में अपने चाहने वालों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? चाहने वालों को यही है भाई, अपना शौक करो, अच्छा करो जी, किसी को गाली ना दो, बड़ों की इज्जत करो। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी मिलते हैं इसी तरह की किसी और बेहतरीन वीडियो में। जय हिंद। जय हिंद।